नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिल रही है। दक्षिण भारत में अपने इकलौते दुर्ग को बचाने के लिए बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। अगर बीजेपी के चुनावी अभियान को हम देखें तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा है। बसवराज बोम्मई सरकार के कामकाज की चर्चा है और लिंगायत वोटों को लुभाने के लिए येदियुरप्पा का सहारा भी लिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ माइक्रो नैरेटिव उन नेताओं के इर्द गिर्द हैं जो हाल तक पार्टी के लिए बाहरी थे, यानी बीजेपी दूसरे दलों से आए लोगों पर दांव आजमाने में नहीं हिचक रही और इस चुनाव में उनके भरोसे भी है। कर्नाटक में ओल्ड मैसूर क्षेत्र को राज्य में वोक्कालिंगा बेल्ट माना जाता है। यहां पारंपरिक रूप से मुकाबला कांग्रेस और जेडीएस के बीच रहा है। यहां बीजेपी दिवंगत फिल्म स्टार और कांग्रेस सांसद अम्बरीश की पत्नी निर्दलीय सांसद सुमनलता अम्बरीश के भरोसे है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने अम्बरीश का समर्थन किया था और वो विजयी रही थी। बीजेपी चाहती थी कि वोक्कालिंगा समुदाय की सुमनलता अम्बरीश विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में शामिल हो जाएं। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अम्बरीश ने बीजेपी को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा कर दी। बीजेपी को उम्मीद है कि उनके समर्थन का इलाके की कम से कम 3 से 4 सीटों पर असर होगा। बिल्कुल इसी तरह बेंगलुरु में 28 सीटें हैं और बीजेपी ने 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में 11 सीटें यहां जीती थी। 2019 में बड़े पैमाने पर दल बदल के बाद कांग्रेस और जेडीएस के कुछ विधायक बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव लड़े थे और अपनी सीट जीतने में सफल रहे थे। अकेले बेंगलुरु में कांग्रेस के 4 और जेडीएस के 1 विधायक ने बीजेपी के टिकट पर अपनी सीट जीती। इससे यहां बीजेपी की सीटें बढ़कर 16 हो गई। इसके अलावा एसटी सोमशेखर, बैरथी बसवराज, मुनिरत्न, के गोपालैया और एमबीटी नागराज उपचुनाव हार गए थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें एमएलसी बना दिया था। अभी बीजेपी बेंगलुरु इलाके में इन दल बदलू नेताओं के भरोसे पकड़ बनाए रखने की चाह रखती है। ऐसे में बेलगाम कर्नाटक की लड़ाई में बेहद महत्वपूर्ण है। यहां 18 विधानसभा सीटें हैं और यहां अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए बीजेपी पूर्व कांग्रेसी रमेश जरकीहोली पर भरोसा कर रही है। अनुसूचित जनजाति के जरकीहोली लिंगायत समुदाय के बीच बिल्कुल लोकप्रिय नहीं है, हालांकि वो क्षेत्र में प्रभावशाली हैं। बीजेपी के कई स्थानीय नेताओं की शिकायत के बाद भी पार्टी उन पर ही दांव लगा रही है। इसके अलावा बीजेपी का ये भी दावा है कि कांग्रेस के कई महत्वपूर्ण नेता बीजेपी के संपर्क में हैं और चुनाव करीब आने पर उनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। दूसरी ओर बीजेपी ने अपने नेताओं का पलायन रोकने के लिए भी प्लान बनाया। इसके लिए हाईकमान ने एक बार फिर से येदियुरप्पा पर ही विश्वास किया है। अब तक बीजेपी के 2 एमएलसी कांग्रेस में जा चुके हैं। हाईकमान का ये मानना है कि नेताओं के पार्टी छोड़ने से राज्य में पार्टी की छवि खराब होगी। सूत्रों के अनुसार येदियुरप्पा को असंतुष्ट नेताओं से बात करने के लिए कहा गया। आलाकमान द्वारा कर्नाटक में बयानबाजी और गुटबाजी को लेकर कड़ा संदेश दिया गया है। सभी नेताओं से साफ कहा गया कि एक दूसरे के विरुद्ध कोई बयानबाजी न करें। चुनाव से जुड़े ऐसे ढेरों विश्लेषण के लिए चुनाव आज तक चैनल आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।